राम राम सब लोग कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई। राम की जगह दशरथ का नाम ले लो तो करोड़ यज्ञ का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। फिर इसका अर्थ है राम राम तो सब कहते हैं, लेकिन दशरथ कहे न कोई। इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को बस में रखकर कोई भगवान का नाम नहीं लेता। यदि 10 इंद्रियों को बस में करके एक बार राम का नाम ले लिया जावे तो 1 करोड़ यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। हम भजन पूजा पाठ करते हैं, बड़ी बात नहीं है। मन को एकाग्र चित्त करके इंद्रियों को वश में करते हुए हम भगवान का चिंतन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए तो कहते हैं कि माला जपे तो एकांत में, जहाँ कोई देखे नहीं, कोई बोले नहीं। बीच में बोला जावे माला खंडित होती है, जप निषिद्ध हो जाता है। परसों के प्रवचन में मैंने निवेदन किया है कि यदि नित्य आप भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो आप अपनी जीवन के साथ, जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। ये आज पता नहीं लगेगा, कुछ समय के बाद पता चल जाएगा। इसलिए हमारे ग्रंथ आज्ञा देते हैं। क्या आज्ञा देते हैं? सुनिए, आपका ध्यान इधर हो। हमारे ग्रंथ आज्ञा देते हैं कि 100 काम करने से पहले भोजन करो। समय से भोजन ना करने पर भी बीमारी बढ़ जाती है, शरीर टूट जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। ये नहीं है कि बहुत खाएं, हिसाब से खाइए, लेकिन 100 काम करने से पहले आहार लीजिए। समय से भोजन नहीं करोगे, डायबिटीज 100% हो जाएगी। डायबिटीज होने के कुछ लक्षण हैं, जैसा कि मैंने पढ़ा है आयुर्वेद की किताबों में। आप बाथरूम जाने के तत्काल पानी पी लेते हैं, हाली पानी पी लेते हैं तो डायबिटीज हो जाएगी। आप खाली पेट मीठा खाते हैं तो डायबिटीज हो जाएगी। आप ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं तो डायबिटीज हो जाएगी। और आप बहुत ज़्यादा फालतू का सोचते हैं तो डायबिटीज हो जाएगी। आप दिन में सोते हैं तो डायबिटीज हो जाएगी, और रात में आपकी नींद पूरी नहीं होती तो भी डायबिटीज हो जाएगी। ऐसा हमने आयुर्वेद के ग्रंथों में पढ़ा। तो टाइम से भोजन कीजिए। एक श्लोक बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा है। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत्, लक्ष्यम व्याय दातव्यम कोटिम तक्तां हरिम स्मरेत्। 100 काम करने से पूर्व इनको इधर भेज देना। इनको आप ऐसा है, इधर आ जाइए, ऐसे आइए आप, आपको बोलो इधर आ जाओ, इधर बैठो। आपका ध्यान इधर हो। 100 काम करने से पहले भोजन, और भोजन कितना पौष्टिक है, कितना स्वादिष्ट है। 3 घंटा बना हुआ भोजन 3 घंटे के बाद उसकी पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। ज़्यादा गरम गरम फुलके आप खाते हैं तो उससे दांत टपक के नीचे आते हैं। ज़्यादा फ्रीज का रखा हुआ आप खाते हैं, ठंडा खाते हैं, उससे थायराइड बढ़ता है उससे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपने ठंडी चीज़ हाल ही गर्म कर दी है, इसका असर लीवर के ऊपर पड़ेगा। इससे एक बीमारी होती है जिसका नाम है जॉइंटिस, पीलिया। और जिसको पीलिया हुआ, ये पीलिया 2 तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एक तो लंबे नाखून होंगे, मैंने पूर्व में भी बोला है, नाखून, लंबे नाखून जिसमें गंध भरी हुई है और इसमें पॉइजन बढ़ता है। और ये नाखूनों का पानी या इससे मिला हुआ भोजन पेट में जाता है तो इससे पीलिया होता है। कोई तो बात होगी जब हमारी संस्कृति में बाल बढ़ाने के लिए और नाखून काटने के लिए कहा है। इसलिए नाखून तो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। आज के युवाओं को ये बात जरूर बताइए। मेरे पास प्रमाण है, मैं तो बिना प्रमाण के श्वास भी नहीं लेता। यदि आपके नाखून लंबे, जिन बहनों के, माताओं के नाखून लंबे हैं, उसी से आटा गूंथ करके घर के लोगों को आप भोजन कराती हैं, इससे नाखूनों का विष पेट में जाता है। इसका पूरा अटैक लीवर के ऊपर होता है। इसलिए इनको रखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कुछ भोजन की बात कर रहा हूँ,
भोजन एक समय से हो, स्नान करके हो, आसन लगा करके हो, और सूर्य देवता जिधर हो उधर ही मुंह करके भोजन किया जाए, तो इससे जठर में अग्नि खुलती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उससे भोजन पचता है। अगली बात है सहस्रम स्नान माचरित। भोजन से भी ज़्यादा जरूरी 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। लक्ष्यम ब्याह दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना। आपके घर की एक रोटी जरूर गौ माता को निकले, आपके घर का एक ग्रास स्वान के लिए निकले। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, लेकिन स्वान को रोटी देना बहुत अच्छा है। इससे ताले नहीं टूटते, घर में चोरी डकैती नहीं होती, इससे, क्योंकि भैरव बाबा का गढ़ है ना, इसलिए। हर अमावस्या को इतना सा चावल लो, उसमें थोड़ा सा दही डालो और थोड़ा सा गुड़ डालो उसमें, और ये कहीं कागा कौए के लिए रख दीजिए, आपके पुरखे संतुष्ट हो जाएंगे। इसको काक बलि कहते हैं। गरुड़ पुराण में इसका बड़ा विस्तार है। और जिनके घर से यदि किसी की मृत्यु हुई है 1 वर्ष के लिए, तो ये करना ही चाहिए। ये सबके लिए, हर अमावस्या के दिन यह अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कीजिए। आपको पता है कि पितरों के प्रसन्न होने पर घर की वंश वृद्धि नहीं रुकती, पितरों के प्रसन्न होने पर परिवार में अकाल मृत्यु नहीं होती। तो पूर्वजों का, पितरों का प्रसन्न होना बड़ा जरूरी है, तो ये कीजिएगा बिल्कुल। लक्ष्यम ब्याह दातव्यम, लाख काम करने से पहले हृदय में देने की भावना। मंदिर में जाओ खाली हाथ मत जाओ, ये कभी कहिए ही मत मंदिर में तो इतना पैसा है, इतना पैसा है। भगवान से जो भी चीज़ जुड़ जाती है वो अनंत गुनी हो जाती है। मंदिर में पैसा है तो उससे वहाँ की व्यवस्थाएं चलती हैं। आपके उस पैसे से दिया जोत, पुजारी की व्यवस्था और वहाँ के जितने भी तमाम व्यवस्थाएं हैं वो उससे चलती। मैं कुछ वर्षों पहले उज्जैन में कथा कर रहा था, लिंग पुराण का बड़ा अच्छा सूत्र पढ़ा, जिसमें वर्णन था कि मंदिर में जाते समय मुद्रा हाथ में नहीं है, तो रास्ते में कहीं कोई पत्ता फूल मिल जाता है, वही तोड़ लीजिए, भगवान के सन्मुख वही चढ़ा दीजिए, कभी खाली हाथ मत जाना। वर्णन है ऐसा। कथा रामायण में आती है, प्रभु राम से मिलने के लिए वनवासी लोग आए जो बहुत गरीब थे, बहुत दीन थे। वो भी खाली हाथ नहीं आए, वो कंद मूल फल भर भर दोना अपने हाथ में फूल पत्तियां लेकर के आए हैं। प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित किया। राम जी ने कहा मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा भगवान कुछ वस्तु हम नहीं चाहते। भगवान ने कहा मांगना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तो वस्तु नहीं, हमें वस्तु देने वाला राम चाहिए, जो मंदिर में भाव से वंदन प्रणाम करते हैं। परमात्मा उन्हें संसार की वस्तुएं ही नहीं, भगवान उन भक्तों को अपने आप को दे देता है। दुर्योधन ठगा रह गया क्योंकि उसे द्वारका की सेना मिली। अर्जुन फायदे में रहे क्योंकि उन्हें द्वारका के कृष्ण मिल गए। इसलिए भगवान से वस्तु नहीं, भगवान से भगवान को मांगिए। यही साधना है, यही भक्ति है, यही उपासना है। आग्रह पूर्वक निवेदन करूँगा, जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो 2 बातें भगवान को कहना। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी कहते थे, हे नाथ हम आपको कभी ना भूलें, हे नाथ मैं आपको ना भूलूं। रोज कहिए। जितने भी ग्रंथ उपनिषद जो भी कुछ है इस भाषा में सब कुछ समाया हुआ है। भाव से कह दें कि हे नाथ मैं आपको ना भूलूं, ये कृपा कर दो। दूसरी बात है, हम जैसे आपके लिए बहुत हैं, लेकिन भगवान हमारे लिए आप हैं। आप हमें बस स्वीकार कर लीजिए। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। इतने में ही भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। लक्ष्यम ब्याह दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना रखिए। जो भी है आपसे जो बनता है, जितना बनता है। घर में जामाता आता है, बेटी आती है। एक बात मैं आपको बोलूँ, सुनकर आपको आनंद होगा। घर में इतने लोग आ जाएं, उस समय आपको गंगा सागर की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। घर में बहन आवे, घर में जामाता आवे, बहन का पति आवे, बहन का बेटा आवे, बेटी का बेटा आवे, और घर में जिस दिन गुरु चल करके आ जावे, समझ लो उस दिन आपको गंगा सागर की यात्रा करने का फल प्राप्त होगा।
ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है, जो मैंने आपके बीच में निवेदन किया है। तो कोटिम तक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कार्यों को करने से पहले भगवती कार्य कीजिए, भगवान का काम कीजिए। दशरथ बनिए तो राम अकेले नहीं आएंगे, क्या क्या लेके आएंगे? धर्म रूपी भरत, अर्थ रूपी शत्रुघ्न और वैराग्य का प्रतीक लक्ष्मण, इनको वो लेकर के आएंगे। भगवान अकेले नहीं, इनको संग लेकर के आएंगे। तो इस कथा में विशेष रूप से वर्णने हैं कि हम ऐसा जीवन जिए हैं जिस जीवन में लोलुपता ना हो, ऐसी जिंदगी जीने की आवश्यकता है। कल आप सुने, जब भगवान आए तो महाराज दशरथ दोपहर की संध्या सरयू माँ के किनारे कर रहे थे। बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने दुआ नंबर 192 के नीचे डाली है। कोई और भी दे दो, तब जाके लाओ, कोई और दे दो सर। दशरथ पुत्र जन्म सो निकाना, दशरथ पुत्र जन्म सो निकाना, माधव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सो निकाना, दशरथ पुत्र जन्म सो निकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सो निकाला, मानव ब्रह्मानंद समाना। रामायण की 2 चौपाइयाँ मैं आपको बोलूँगा, एक अपने मंदिर में लिखिए और एक अपनी रसोई में लिखिए। ये जो चौपाई है आपने मंदिर में इसको लिखना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। आपको इतना आनंद मिलेगा, आपको इतना उत्साह मिलेगा, आपके आनंद को कोई रोकेगा नहीं, रोकने वाला नहीं होगा। पूजा में मन लगेगा, भगवान के चरणों में आपको मस्ती आवेगी। अपने मंदिर में लिख दो, रामायण बालकांड दोहा नंबर 192 192 के नीचे की चौपाई है, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। ये चौपाई उस समय की है जिस समय दशरथ संध्या कर रहे थे, अपना भजन कर रहे थे, अपना जप कर रहे थे, तर्पण कर रहे थे। दोपहर का समय था और वो अपनी मध्यकाल की संध्या कर रहे थे। उस समय गोस्वामी जी ने चौपाई डाली, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। उनको यह सूचना मिली कि मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, ऐसा आभास हुआ है कि ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया है। जैसे प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त नहीं बचता, वह भगवान के भजन से मिलता है, ठाकुर जी के भजन से मिलता है। मैं माताओं को कहना चाहूँगा, पुरुषों को तो समय नहीं है, वैसे भी पुरुष उतने श्रद्धालु होते नहीं हैं जितनी की माताएं होती हैं। इसलिए उपनिषद ने भी सबसे पहले वंदना माताओं की की। मंदिर में जाओ, कौन सा भी देवता का मंदिर हो, माताओं की ही संख्या ज़्यादा दिखाई देगी। और तुम करोगे तो हो सकता है कि मर्द उसमें कुछ कटाक्ष भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कीजिए। माता कौशल्या ये सब कुछ करती थी। भगवान महादेव की बहुत बड़ी पुजारिन है माता कौशल्या। शिव को उसने बहुत प्रसन्न किया है। और अपने घर में इन 5 देवताओं को जरूर रखिए। भगवान गणेश जी, जिनकी सूंड दाहिनी तरफ हो, आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से। माता दुर्गा, जिसके सिंह का मुख बंद हो, उसे अपने यहाँ आप बैठाइए। तीसरे नंबर पर मैं चर्चा कर रहा हूँ भगवान विष्णु, भगवान नारायण। भगवान शालराम की बटुलिया में सगरे देवता आ जाते हैं। आप पूजा नहीं कर सकते तो तुलसी के गमले में रखिए। तुलसी के गमले में महादेव शंकर जी नहीं रखे जाते, तुलसी के गमले में शालराम भगवान रखे जाते हैं। तुलसी के गमले में यदि गंगा जी आप गए तो वहाँ से छोटी छोटी बटलियाँ मिलती हैं, वह आप रख दीजिए। ऐसा कहते हैं कि घर में माता गंगा का
वास होता है उस घर में। अपने मंदिर में सूर्य भगवान का सूर्य चक्र रखिए, क्योंकि ये सब पंचदेव उपासना में आता है। और सूर्य साधारण नहीं है, ये हनुमान जी के भी गुरु है। हमने पढ़ा है कि सूर्य भगवान की जहाँ पूजा होती है उस घर में मूक यानी गूंगे और बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता। सूर्य भगवान को तो सबको ही अर्घ देना चाहिए। वास्तु भी कहता है कि वह घर इतना शुभ है जिसके पूजा स्थल पर सूर्य भगवान की किरणें चल करके आती हैं। उस घर को बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऋतुकाल में नारी की परछाई देवी देवताओं के ऊपर पड़ जाए तो सूर्य भगवान की किरणों से उसे पवित्रता मिल जाती है। सूर्य देव की इतनी बड़ी महिमा है। अब आप देख लें आपने घर कहाँ बनाया, उस घर को बहुत शुभ माना गया है जहां भगवान सूर्य की किरणें निकलती हुई और उस मंदिर तक पहुंचती है। अब नहीं पहुंचती है तो थोड़ा ताड़ी मत करना, सूर्य भगवान का सूर्य चक्र लगा देना वहां पर। पंचदेव उपासना में सूर्य भगवान का चक्र। अभी हम जगन्नाथपुरी में थे, कोणार्क यात्रा के लिए वहां गए। कोणार्क मंदिर है ना वहाँ, मैं निवेदन करूंगा जो सूर्य भगवान को एक लोटा जल देगा उसको जीवन में कभी कुष्ठ रोग नहीं होगा, ऐसा सूर्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। यह बीमारी इतनी खतरनाक है घर के लोग भी परहेज करते हैं। भगवान करे यह बीमारी कभी किसी को ना हो। सूर्य भगवान को नित्य अर्घ देने से चर्म संबंधी बीमारियों से लोग बच जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। तो अपने मंदिर में आप लिखें चौपाई दशरथ पुत्र जन्म सुनि खाना मानो ब्रह्मानंद समाना। एक चौपाई अपनी रसोई में और लिखिए। वो कौन सी है, बोलिए मेरे साथ। विश्वभरण पोषण कर जोरी, विश्वभरण पोषण कर करते ऐसी हो। करना में भरत अस होई। बोले बांके बिहारी लाल की। आप कहोगे राम जी की धरती पर बैठे हैं और बांके बिहारी जी का नाम लेते हैं। हम बिहारी जी की ही कृपा से अवध बिहारी की धरती पर बैठे हैं, तो उन्होंने ही कृपा करी है, तभी तो यहाँ तक हम पहुंचे हैं। चौपाई भी बड़ी अद्भुत है। ये कह के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि भगवान राम परमानंद है। व्यक्ति को कितना भी धन यौवन कुछ भी मिल जाए, आनंद तो सबको चाहिए। इसलिए राम जी के प्राकट्य में दशानन रावण भी चल के आया। आनंद तो उसे भी जरूरत है, आनंद के बिना काम कहाँ चलेगा। कथा इस प्रकार से आती है। रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे बताया है कि मेरे और तेरे काल का जन्म अयोध्या में हो गया है, अभी जाके उनका गला मसक दें, नहीं तो बाद में तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो दशानन रावण अपने पुत्र मेघनाद को लेकर के अवध में आए। अयोध्या में राम उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ी खुशी बड़ी प्रसन्नता थी। मैया कौशल्या की देहली पर जो भी कोई आ रहा था, कथा में ध्यान दें, सुनिए। मैया सबको बड़े आनंद के साथ लुटा रही थी। उत्सव में माताएं खूब लुटाती हैं, बिल्कुल बटुआ खोल देती हैं, उदारता होती है माताओं के पास। इनके अपने कोई खर्चे नहीं होते। मैं तो कहता हूं कि पति पत्नी को दे, हिसाब न मांगे। और माताएं भी अपने पति के द्वारा की गई कमाई का गलत दुरुपयोग न करें। धर्म पुण्य के लिए हमने सुना के आए, पढ़ा है इसे पुराण में, जो आपको पिता के घर से मिला है वो पैसा बहुत ज्यादा शुभ है। जो पति की कमाई से जो आपको पैसा मिला है वो बहुत ज्यादा शुभ है। इसलिए वो धर्म कर्म में लगे, अच्छे काम में लगे, वो बढ़िया काम में लगे।
दरवाजे से कभी किसी को खाली मत जाने दीजिए। दरवाजे पर देखिए कोई भूखा तो नहीं खड़ा है। आपको आपकी साड़ी के लिए पैसा मिला है, उसमें से थोड़ा सा बचा लीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को, दीन दुखियारों को, गरीब लोगों के लिए आप कुछ करते रहो। माता कौशल्या यही करती थी। कोई राम ऐसे ही थोड़ी आ गए उसके यहाँ। ऐसा अद्भुत बेटा उसके पुण्यों का परिणाम था। दरवाजे पर भारी भीड़ लगी थी। माता कौशल्या की आंख में आंसू थे। मांगने वालों की भीड़, बांटने वाले तो बहुत हैं, लेने वाले भी तो होने चाहिए। भीड़ लगी थी। माँ की आंख में आंसू आ गए कि प्रभु महादेव की मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया, मुझे कुछ अच्छा करने का सौभाग्य मिल रहा है, मौका मिल रहा है। इसी भीड़ में रावण और मेघनाद दोनों भेष छिपा करके आ गए। सुनिए, मैया जब उसे कमंडल देने लगी, कंबल देने लगी, तो भेष छिपा करके आए थे दोनों। एक यति का भेष बनाए हुए थे दोनों। तो दशानन ने कहा, माता ये नहीं हमें चाहिए, यदि तू दे सकती है तो एक बार अपने पुत्र का दर्शन करा दे। तुम थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गए, थोड़ा पीछे दिख नहीं रहा है तुम्हारी पीठ से, थोड़ा थोड़ा हो जाओ, दो वहां से बैठो, खिसक लो थोड़ा थोड़ा खिसक। दशानन रावण ने कहा, माता यदि तू दे सकती है तो एक बार अपने पुत्र का दर्शन हमें करा दे। ये रावण के शब्द थे। बस समझ लेना कि हमारी इच्छा पूरी हो गई। मैया ने कहा, सामने के कक्ष में मेरे चारों पुत्र झूले में झूल रहे हैं, तुम जाकर के दर्शन कर लो। ये पानी वाले भाई साहब तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो रोजाना। ना भी 1 घंटा भी नहीं हुआ पानी पिए। और थोड़ा इधर हो जाओ, और हो जाओ। सामने के कक्ष में 4 पुत्र लेटे हुए। तो जैसे रावण और मेघनाद अंदर गए तो देहली से देखा कि एक झूले में राम और लक्ष्मण दोनों थे, एक में भद्र और शत्रु। तो रावण ने कहा कि जो सांवला है वो मेरा काल है और जो गोरा सा है वो तेरा काल है। तो बता के पहले मैं अपने काल को खत्म करके आ जाऊं। तो मेघनाद ने कहा, पिताजी आप रुकिए, आप देहली पर खड़े रहे, पहले मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। मेघनाद गया और वह लक्ष्मण का गला घोंटने लगा। और राम के जो चरणों में हैं उसकी मौत हो जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा ने अपनी टांग से चरण के द्वारा पटका मेघनाद को और मुट्ठी में दबोच लिया जोर से। ऐसा लग रहा था कि उसके तो प्राण ही निकलने वाले हैं। 4 हो गए। जब मेघनाद नहीं आया तो रावण ने जाके देखा ये चला कहाँ गया। बहुत बड़ा ज्योतिषी पंडित था रावण। उसने प्रश्न कुंडली बनाई और फलादेश निकल करके आ गया कि बड़ा वाला बच्चा है, इसकी मुट्ठी में मेरा पुत्र है। रावण ने प्रभु राम की मुट्ठी खोलने की खूब कोशिश करी, जूझ गया, हार गया, लेकिन मुट्ठी नहीं खोल पाया। दौड़ता हुआ वो माता कौशला के पास पहुंचा और कहने लगा, हे माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो तेरे बड़े वाले बेटे की जो मुट्ठी में है बस वो मुझे दे दे। माता कौशल्या आई, उसने भी प्रभु राम की मुट्ठी खोली, लेकिन राम जी ने मुट्ठी खोली नहीं। महाराज दशरथ को मैया बुला के लाई, कहा हमारा तो धर्म बिगड़ जाएगा। एक साधु एक ब्राह्मण मांगने को आया तो बेटे की मुट्ठी में है जो दे दो, और सो मैं नहीं दे पा रही हूँ, एक बार आप जाके देखो, बच्चे की मुट्ठी खोलो। क्या बात है, बालक मुट्ठी नहीं खोलता। कभी कभी माताएं एक्स्ट्रा भी तो सोच लेती है ना, कोई मुट्ठी ना खोले तो लगता है कि दौड़े की बीमारी तो नहीं हो गई है, दौड़ा तो नहीं आ गया। तो मैया तो बड़ी परेशान हुई और तो महाराज दशरथ को बुला के लेके आई। महाराज दशरथ आए और वो प्रभु राम की मुट्ठी खोलने लगे, लेकिन भगवान मुट्ठी खोलते नहीं हैं। महाराज दशरथ ने कहा, पुत्र हम रघुवंशी लोग हैं, हमारे दरवाजे पर जो आता है खाली हाथ नहीं जाता। बेटा तुझे अपने पिता की सौगंध है, तेरी मुट्ठी में जो है वो इस ब्राह्मण को दे दे, अपनी मुट्ठी खोल दे। जैसे ही महाराज दशरथ ने सौगंध खिलाई,
उसी समय प्रभु ने अपनी मुट्ठी खोली, मेघनाद और रावण दोनों के दोनों वहां से भागते हुए निकलते हुए गए। इस बात का समाधान लंका कांड में मिलता है। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, राम जी लखन को गोद में लेकर के रो रहे थे, तो वही बात प्रभु राम को याद आ गई और कहने लगे, जो जनते हूँ मैं बंधु बिछोहू, यदि मुझे यह पता होता कि इस मेघनाद के द्वारा मेरे भाई को शक्ति लगेगी, तो मैं उस दिन पिता की सौगंध बिल्कुल भी नहीं मानता। इतनी सी कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई है, राम के दर्शन की जरूरत रावण को है, तो भगवान के दर्शन की जरूरत हमें और आपको क्यों नहीं? राम को पढ़कर, राम को समझ करके जीवन मर्यादित होता है। उनके घर में कभी अमंगल नहीं होता, जिनके घर में व्यवहार में सब एक दूसरे से राम 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 राम। हनुमान चालीसा पढ़ने से राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ने में देर कितनी लगती है? पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबको हनुमान चालीसा कंठ ही नहीं, वो अपनी नित्य नियमित कार्य में हनुमान चालीसा को जोड़े, राम की कृपा हो जाएगी। राम कृपा नासहि सब रोगा। राम जिसके ऊपर कृपा कर दें, उसके जीवन में तो किसी भी प्रकार का रोग, बीमारी, कष्ट, परेशानी उसके जीवन में रह ही नहीं सकती। प्रभु राम हुए हैं। तो अवध में भगवान प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य हुआ। सूर्य भगवान 1 महीने तक दर्शन में खड़े रहे। 1 साल तक, 1 महीने तक दर्शन में वो खड़े रहे, लेकिन यह मर्म कोई समझ नहीं पाए। चंद्रमा जी भी पंक्ति में खड़े खड़े रो रहे। राम जी ने पूछा कि मेरे जन्म पर सब प्रसन्न है, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि भगवान क्या बताऊं, आपके दर्शन की क्या जरूरत मुझे नहीं है, मुझे आपका दर्शन नहीं हो रहा है। कहा क्यों? 1 महीना हो गया, सूर्यदेव गए नहीं हैं, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक रात नहीं होगी, और जब तक रात्रि नहीं होगी तब तक मुझे आपका दर्शन ही कहाँ हुआ। भगवान ने उसी समय वायदा किया और कहा, हे चंद्रदेव तुम अत्रि के पुत्र हो और अत्रि बहुत बड़े संत हैं, मैं तुमसे वायदा करता हूँ, अब के बार मैं सूर्य वंश में राम बन के आया हूँ, द्वापर में मैं चंद्र वंश में कृष्ण बन करके आऊँगा, तुम्हारे वंश को मैं सुशोभित करूँगा। चंद्रमा रोए, कहा भगवान इस समय भी तो मुझे आपकी कृपा का कोई प्रसाद मिलना चाहिए था। तो भगवान ने कहा, ये मेरा वायदा है, कुछ दिनों के बाद में गुरुजी मेरा नाम रखेंगे, मेरा नाम राम होगा। जो मेरे भक्त होंगे मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जरूर जोड़ेंगे, तब मेरा पूरा नाम होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की। इसलिए राम जी के नाम के साथ चंद्रमा का नाम लग गया। तो भक्त लोग, महात्मा लोग बड़े आदर के साथ, आनंद के साथ स्तुति गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। वो राम जी के नाम के साथ चंद्रमा का नाम जोड़ते हैं। अवध में बहुत आनंद होने लगा, यात्रा लंबी है। अवध में बहुत आनंद होने लगा। गुरुदेव वशिष्ठ ने बहुत ब्राह्मणों को बुलाया। नीचे की चौपाई है कि गुरु वशिष्ठ कहीं गए हंकारा, गुरु वशिष्ठ गए आई तो जय आज गुरुदेव वशिष्ठ अपने साथ में बहुत ब्राह्मणों को लेकर के महाराज दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे। क्या किया जाके? नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की। नांदी मुख श्राद्ध किया गया। पूजा से पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। आप जब भी किसी पूजा में बैठे हैं तो नांदी मुख श्राद्ध कराए। नांदी मुख श्राद्ध करा के आप बैठे हैं तो बीच में सोवड़ हो जाए, यदि किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो पूजा खंडित नहीं होगी। पूजा छोड़ने की जरूरत ही नहीं। किसी की मृत्यु का सूतक हो जाए और आपने नांदी मुख श्राद्ध किया और 1 रात निकल गई है, यहाँ ऐसे लोग बैठे हों, आप तो नदी पार करके यहाँ पहुँच गए हैं, बहुत बड़े तीर्थ में आप बैठे हैं,
एक रात्रि इस तीर्थ में आपको निकल गई है तो किसी की शोवड़ हुई हो गई हो, यानी बच्चे का जन्म हो गया हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, इतने पर भी आपको पूजा छोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भगवान का दर्शन करने की बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। नांदी मुख श्राद्ध की इतनी बड़ी है। वैसे भी कहते हैं नदी पार करने के बाद सूतक का प्रभाव नहीं रहता, अपनी सीमा को छोड़ करके दूर आप चले गए। वैसे सूतक लगता है, 7 पीढ़ी तक सूतक लगता है। उसमें वर्णन है कि किसको कितना लगता है, ये वर्णन किया है। तीसरी पीढ़ी पर पूरा सूतक लगता है, चौथी पीढ़ी पर 50% का लगता है, छठवीं और 7वीं पीढ़ी पर जो सूतक है वो 2 दिन का सूतक लगता है, 6वीं और 7वीं पीढ़ी पर जाकर ये सूतक होता है। लेकिन इतना फिर एक बार मैं निवेदन करूंगा, आप पूजा पाठ जब भी कोई, चाहे नवरात्रा का अनुष्ठान है, चाहे अभी श्रावण का महीना आ रहा है, कोई आप भगवान महादेव की पूजा करते हैं तो पूजा से पूर्व नांदी मुख श्राद्ध होता है। यदि यह हो जावे तो आपकी पूजा बिल्कुल छूट नहीं सकती, पूजा खंडित नहीं हो सकती। वर्णन है नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की। नांदी मुख श्राद्ध कराया और जात कर्म संस्कार कराया। पहले संस्कार 48 होते थे, लेकिन लोगों के पास ये सब करने का टाइम समय नहीं था। अब वो संक्षिप्त 16 संस्कार हो गए। इन 16 संस्कारों को स्वीकार कीजिए। जात कर्म संस्कार 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। संस्कार का मतलब है शुद्ध जीवन, संस्कार का अर्थ है पवित्र जीवन। संस्कार का मतलब है, संस्कार का मतलब है संस्कृत युक्त जीवन। 16 संस्कार हैं और भगवान कृपा करे कि इन संस्कारों को आप करें। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। दाम्पत्य का विवाह हुआ है और उन्होंने ऐसा मन में विचार किया कि संतान को जन्म देना है, तो 10 महीने पहले से वो उन नियमों को आरंभ कर देते हैं। जमीन में सोते हैं, एक बार भोजन करते हैं, जमीन में सोएंगे, संयम के साथ रहेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें लेंगे जो शरीर के लिए बड़ा पौष्टिक है। स्त्री कच्चे दूध में मिश्री डाल करके लेती है, पुरुष गौ माता के तपे हुए दूध में 1 चम्मच घी डाल करके लेता है, गौ माता का घृत। ये संतान को जन्म देने से पहले महात्मा याज्ञवल्क्य ने अपनी स्मृति में वर्णन किया, मैं आपको बोल रहा हूँ। यदि 10 महीने संयम के साथ में, फिर होने वाली जो संतान है वो बड़ी अद्भुत होती है, बहुत विशेष। नारी के लिए कच्चे दूध में मिश्री, पुरुष के लिए पके हुए दूध में गौ माता का घृत। 10 महीने जमीन में सोना होता है, ऊट पटांग खाया नहीं जाता, और उसमें कुछ विशेष रूप से मंत्र है। मंत्र भी बता देता हूँ, ओम ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र का जप किया जाता है, इससे होने वाली संतान के ऊपर एक बहुत बड़ा असर होता है। गोपाल बीज मंत्र, गर्भ में संतान आ जाए फिर जपना लोग शुरू कर देते हैं, पति पत्नी दोनों। गोपाल मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। इससे गर्भ में संतान समाप्त नहीं होती, इतना बड़ा प्रभाव है। तो सबसे पहला संस्कार है जिसका नाम है गर्भाधान संस्कार। संतान को जन्म देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त नहीं होना चाहिए, दिन नहीं होना चाहिए। रात्रि के दूसरे और तीसरे पहर की बात कही गई है इसमें। इससे होने वाली संतान के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। गर्भाधान में एकादशी नहीं हो, द्वादशी नहीं हो, अमावस्या नहीं हो, पूर्णिमा नहीं हो, श्राद्ध नहीं हो, नवरात्रा के दिन नहीं हो, नहीं तो गर्भ में आने वाली संतान ठीक नहीं होगी। इन मुहूर्तों में बच्चों का जन्म होना बहुत शुभ है। इस समय में गर्भ में संतान का आना बिल्कुल शुभ नहीं है। श्राद्ध का समय है पूरे 16 दिन श्राद्ध के, नवरात्रा के पूरे 9 दिन, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, बसंत पंचमी, अक्खा तीज और एकादशी पूरी। ये जो पवित्र पर्व की तिथियां हैं,
यदि इन तिथियों में गर्भ में संतान आ गई तो परिवार के सहित पूरी धरती की नाक में नकेल डालने वाली वो औलाद हो। इसलिए तो कहा जाता है राजीव भाई दीक्षित बड़ा अद्भुत महापुरुष हुआ। वो कहते थे कि स्त्री पुरुष चाहें तो अद्भुत औलाद को पैदा कर सकते हैं, ऐसी संतान को जन्म दे सकते हैं जो संतान इस धरती के लिए बड़ी प्रमुख साबित हो। वो कहते थे पति और पत्नी का जो संबंध है वो वंश को एक औलाद देने के लिए दोनों मिलकर भगवान का भजन करे, वो काम के खिलौना नहीं है वो। तो पहला है गर्भाधान संस्कार, दूसरा है पुंसवन संस्कार। ये पुंसवन संस्कार गर्भ में संतान आ जाती है उसके चौथे महीने में किया जाता है। पति के द्वारा नारी की नाभि के ऊपर रोली और चंदन लगाया जाता है, इससे गर्भ में संतान समाप्त न होवे। पुंसवन संस्कार में एक वंश वृद्धि के लिए एक बेटा चल करके आ जाए, एक पुत्र की कामना के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। ये चौथे महीने में होता है, क्योंकि चौथे महीने में ही लिंग निरूपण होता है, स्त्री और पुरुष के चिन्ह बनते हैं। हमारे ग्रंथों में वर्णन वो चौथा महीना होता है। इसलिए चतुर्थ महीने के आरंभ में एक संस्कार होता है, उसका नाम पुंसवन संस्कार। यदि ये संस्कार ठीक से हो जाए तो वंश वृद्धि के लिए पुत्र चल के ही आएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। जिनको बेटी ही बेटी है बेटा नहीं है वो ठीक से सुनेंगे इस बात को। चौथे महीने के आरंभ के ही दिनों में आचार्य ब्राह्मण लोग जानते हैं, मंदिर के पुजारी लोग, बढ़िया ब्राह्मण है वो जानता है, और उसके द्वारा उसको बुलाइए, उससे पुंसवन संस्कार। उसमें पति और पत्नी दोनों पूजा में बैठते हैं, एक संकल्प किया जाता है, हे प्रभु हमारी वंश वृद्धि के लिए हमें एक पुत्र दे दो। बेटी हमें बुरी नहीं लगती है, कन्या हमारे जीवन में हो, लेकिन वंश वृद्धि के लिए हमें एक पुत्र दे दो। भगवान से प्रार्थना की जाती है, पुत्रम देहि गोविंदम, हे भगवान, हे गोविंद, हे गोपाल, हम आपसे एक पुत्र की कामना करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। ये जो पुंसवन जो संस्कार है इसमें भगवान गोविंद की पूजा होती है, आचार्यों को यह पता होता है, और चौथे महीने के आरंभ में ही ये पूजा होती है। ये 16 संस्कारों में मैं कुछ संक्षिप्त बात आपको कर रहा हूँ, सब बातें आपके काम की होंगी। और उसके बाद में है सीमंतोन्नयन संस्कार। ये 6 महीने से 8 महीने के बीच में किया जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा गर्भपात नहीं होता, गर्भ समाप्त नहीं होता, पेट में बच्चों का मरना ये बिल्कुल शुभ नहीं है। इसलिए ये भी बहुत याद करने के लायक है। 6वां महीना आरंभ हो जाता है, गर्भ समाप्त हो जाता है 6 से 8 के महीने में, और उस समय पूरे प्राण आ जाते हैं बच्चे के अंदर। ये जघन्य अपराध हो जाता है, इतना बड़ा अपराध हो जाता है। 6 से 8 के महीने में यदि बच्चा पेट में खत्म होता है, जानबूझ करके खत्म किया गया, तो कहा ऐसे स्त्री पुरुष हवन यज्ञ में बैठने के अधिकारी नहीं होते, उनके द्वारा श्राद्ध नहीं लगता पितरों को। इतना बड़ा अपराध हो जाता है। गर्भ में संतान समाप्त न हो उसके लिए ये सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है। रामायण की चौपाइयाँ तो आप सब जानते हैं, ये पढ़ ही लेते हैं, लेकिन इस कथा के माध्यम से एक बहुत जरूरी बात है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सीमंतोन्नयन संस्कार भी बच्चे के जन्म से पहले ही होता है। इससे गर्भ में बच्चे की सुरक्षा होती है, रक्षा होती है। उसके तत्पश्चात बच्चे के जन्म के बाद में एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं जात कर्म संस्कार। ब्राह्मण कराते हैं, उस बच्चे के कान में उसके बाप दादाओं का नाम बोला जाता है, पूर्वजों का 7 पीढ़ियों तक के नाम बोले जाते हैं, उन्हें उनकी जाति के बारे में बताया जाता है। ये संस्कार नहीं रहे इसलिए तो लोग भटक गए, अपने अपने रास्ते से भटक गए। जाति कर्म संस्कार एक विशेष संस्कारों में से, प्रभु राम जी का जात कर्म संस्कार कराया गया। अभी मैंने एक दुआ बोला है ना आपको, नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब की। उस जाति का असर उस बच्चे के ऊपर, आपको पता हो यदि अपनी जाति में गोत्रों का ध्यान रखते हुए बच्चों का विवाह किया जाता है तो उस पति पत्नी के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान के द्वारा 21 पीढ़ियों का तारण हो जाता है। ये तो हमारे ही ग्रंथ में लिखा है, हमारे ही पुराणों में लिखा है, लेकिन आज की स्थितियां बहुत गंभीर हो गई। कोरोना आया चला गया, ये कोई एक बहुत बड़ी समस्या नहीं रही, और देश में आर्थिक समस्या
भी एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि समाज में गलत बच्चों का जन्म होना, ये सबके लिए ही एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से केसर सब जगह नहीं होती, केसर के लिए कश्मीर चाहिए, उसी प्रकार से अच्छी संतान के लिए अच्छे संस्कार चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए। बढ़िया औलाद तो तभी तो पैदा होगी। तो हमारे महापुरुषों ने उन संस्कारों का वर्णन किया। प्रभु राम जी के लिए संस्कार किए। उसके बाद में 5वें नंबर पर आता है नामकरण संस्कार। जिस दिन बच्चों का आप नाम रखते हैं तो चलते फिरते नाम नहीं, उस दिन एक उत्सव होना चाहिए, घर में यज्ञ कर्म हो। अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ लोगों को बुलाइए, गुरुजनों को बुलाइए, हवन यज्ञ हो उस दिन। एक विशेष कोई फंक्शन जैसा, उत्सव जैसा होना चाहिए जिस दिन बच्चों का नाम संस्कार आप कर रहे हैं। राम जी का नाम संस्कार किया गया, 10,000 ब्राह्मण बुलाए गए थे नाम संस्कार का समय। इस नाम का बड़ा असर पड़ता है, नाम का भारी असर पड़ता है। यथा नाम तथा गुण। बेटों का नाम रख रहे हो तो लास्ट का अक्षर है छोटा होना चाहिए। बिटिया का नाम रख रहे हो, लास्ट का अक्षर है वो बड़ा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राम लास्ट का अक्षर छोटा है, सीता बड़ा है, कृष्ण छोटा है, राधा बड़ा है, शंकर लास्ट का अक्षर छोटा है, पार्वती लास्ट का अक्षर है वो बड़ा है। बेटियों का नाम उच्चारण करने पर लास्ट का अक्षर बड़ा और बेटे के नाम का उच्चारण करते समय लास्ट का अक्षर है वो छोटा होना चाहिए। मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही है? हा? मन मुताबिक नहीं, शास्त्रोक्त भाषा में, शास्त्रोक्त विधि के साथ नाम रखा जाए। बेटी का नाम गार्गी रखिए, अदिति रखिए, श्रेष्ठा रखिए, शिवांशी रखिए, मनमोहिनी माँ दुर्गा, माँ राधे का एक नाम है। मनमोहन तो आपने बहुत सुने हैं, मनमोहिनी बहुत अद्भुत नाम है। बेटों के नाम उत्कर्ष, केशव नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है, माधव बहुत प्यारा लगता है, राघव, माधव, अम्बरीश, वर्धमान, ये बड़े अच्छे नाम है। वेद, अथर्व, ये बड़े अच्छे नाम हैं हमारे ग्रंथों में। बिटिया का नाम उद्भवी, सुकृति, ऐसे नाम रखिए तो बोलने में भी अच्छे लगते हैं और उनके अर्थ भी बहुत अच्छे होते हैं। नदियों के नाम पर नाम रखिए, छपरा बहुत प्यारा नाम है, नर्मदा बहुत प्यारा नाम है, देविका कश्मीर में एक नदी बहती है। इसी नदी के किनारे पर महात्मा कश्यप के घर में भगवान सूर्यदेव का अवतरण हुआ। जिस नदी की चर्चा मैंने पिछले किसी ग्रंथों में मैंने की है, बहुत प्यारे नाम। मां गंगा की एक परम भक्तानी शिव महापुराण में जिसकी कथा आती है, ऋषिका, पावन नाम, पवित्र नाम, लेकिन आजकल तो अंग्रेजी नाम चलते हैं। मुझे पता है कि ट्विंकल का अर्थ क्या है, लेकिन ट्विंकल जरूरी नहीं है। तो हिंदी के, संस्कृत के अच्छे जिसके स्वर अर्थ निकलते हैं वो नाम रखिए। किसी ने अपने बेटे का नाम फॉर्चून रखा। फॉर्चून, फॉर्चून का अर्थ होता है भाग्य। बेटे का नाम आप फॉर्चून रखोगे तो वो अच्छा कहाँ लगेगा, बेटे का नाम भाग्य रखोगे तो वो अच्छा लगेगा। तो अपनी संस्कृति में नाम की बड़ी महिमा है और ये नामकरण संस्कार भी उन 16 संस्कारों में से एक है। उसके बाद में निष्क्रमण संस्कार लिखने लायक है। इसमें बच्चे को पहली बार सूर्य भगवान का दर्शन कराया जाता है।
इससे जिंदगी में उसकी आंखें कभी खराब नहीं होती, उसकी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है, सोचने की ताकत बढ़ती है। सूर्य भगवान को पहली बार बच्चे को दर्शन कराया जाता है और इसको निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। आज ये सब हो नहीं रहा है, इसलिए बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी है। आप पूछो अपने आप को, क्या आपने अपने बच्चों को पहली बार सूर्य देवता का दर्शन कराया? नहीं कराया। माता अंजनी ने कराया था अपने पुत्र हनुमान को। तो हनुमान जैसा कौन होगा? कौन होगा बजरंगी जैसा? बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो ये निष्क्रमण संस्कार उन संस्कारों में से एक है। छठवें सातवें महीने में, बच्चे के जन्म के छठवें सातवें महीने में एक संस्कार होता है, उसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। इसमें बच्चे को खीर चटाई जाती है, थोड़ा सा उसमें शहद डाला जाता है। इसकी चर्चा भी मैंने कल परसों भी की है। इसके द्वारा बच्चा कभी भी तामसी प्रवृत्ति वाला नहीं होगा, गलत खान पान उसका नहीं होगा। और मैं निवेदन करूंगा, जो आजकल बहनें बच्चों को जन्म लेते ही उन्हें चाय और बिस्किट खिलाना शुरू कर देती हैं, तमाम तरह की बीमारियां फैल जाती हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले माँ की छाती का दूध बच्चे को मिले। जितने भी दुग्ध बनाए गए हैं, माँ के दूध के बराबर कोई दूध नहीं है। विज्ञान भी कहता है इस बात के लिए कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके पेट में एक ऐसा मल बनता है, वो माँ के दूध के अलावा पेट में से निकल ही नहीं सकता बाहर। उसके लिए माँ के दूध की आवश्यकता है। ये बाजार का जो पाउडर वाला दूध है, ये पॉइजन से कम नहीं है, जहर से कम नहीं है। बच्चों को मत दीजिए, ऐसे बच्चों की बीमारियों का खतरा बढ़ता है। माँ का दूध, फिर उसके बाद गौ माता का दूध है। अन्नप्राशन संस्कार एक विधि के साथ बच्चों का कराया। ये छठवें महीने में, सातवें महीने में अन्नप्राशन संस्कार होता है। 6 महीने से पहले बच्चों को अन्न देना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं देना। चाय तो बिल्कुल पॉइजन का, विष का काम करती है, जहर का काम करती है। अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद में है चूड़ाकरण संस्कार, जिसमें बाल उतारे जाते हैं, फिर नवीन बाल निकल करके आते हैं। उसके बाद फिर बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसके बाद में विद्यारंभ संस्कार। जिस समय वो पढ़ने को जाता है, बच्चे के कान में गणेश का मंत्र दिया जाता है, ओम गम गणपतये नमः। उसकी किताब कॉपी के ऊपर पहले तो पट्टी चलती थी, उसके ऊपर स्वस्ति बनाई जाती। बच्चा स्कूल जाता था तो हल्दी में थोड़ी रोली और दही डालकर उसके माथे पर लंबा तिलक किया जाता था। अब मैं आपको ये संस्कार बता रहा हूं, आप बताइए इनमें से आपने कौन सा संस्कार किया? कोई भी नहीं। इसलिए दिक्कत, इसलिए परेशानी। चूड़ाकरण संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, और एक और संस्कार है, तो वो है कर्णभेद संस्कार। बच्चों के कान, बेटियों की तो नाक भी छेदी जाती है, कान का जो छेदे जाते हैं, इसका पूरा प्रभाव आज्ञा चक्र के ऊपर। कर्ण छेदन करने के बाद में बहन भाई जो जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। कर्ण छेदन की इतनी बड़ी महिमा है। और उसके तत्पश्चात जो है यज्ञोपवीत संस्कार है, जनेऊ संस्कार, वेदारंभ संस्कार है, केशांत संस्कार, और पढ़ाई पूरी होने पर एक संस्कार है, वह है समावर्तन संस्कार। वो लंबी चर्चा है। उसके बाद में विवाह संस्कार। जिस तिथि में बच्चों का जन्म हुआ है, उस तिथि में बच्चों का विवाह नहीं होना चाहिए। बड़ा बच्चा है, जेठ के महीने में शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारे ग्रंथों में, संस्कारों की पवित्र ग्रंथों में इस बात की वर्णता की गई है। जैसे बैसाख पंचमी में किसी का जन्म हुआ है, तो बैसाख पंचमी को उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। कोई भी, मान लिया जाए कोई भी महीना है, जिस तिथि में जन्म है, उस तिथि में फेरे नहीं पड़ने चाहिए। ये संस्कारों की बात कही गई। 16 माह तो संस्कार, उसकी तो अभी कहने को चर्चा ही नहीं है, जरूरत नहीं है। 16 माह संस्कार आप सब जानते हैं। वो तो ऐसा संस्कार है जिसमें लोग कहते हैं कि अब ज़्यादा देर तक घर में मत रखो, नहीं सड़ियान आएगी, अब तो जल्दी लेकर के चलो।
तो भगवान प्रभु श्री राम जी का अद्भुत ये संस्कार वर्णन किया गया, कहा गया कि नंदी मुख सराद कर जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु वसन मनी नप विप्रन कहीं दी। जात कर्म संस्कार हुआ, महाराज दशरथ ने बहुत बांटा, बहुत हर्षित थे। एक बड़ी सुंदर चौपाई गोस्वामी जी ने डाली है, दोहा नंबर 194 के ऊपर है कि महाराज ने इतना लुटाया, जिसने पाया उसने अपने पास नहीं रखा, उसने वापस लौटा दिया। मिली हुई चीज तो वापस की नहीं जाती, तो फिर वापस क्यों कर दी? बड़ी सुंदर चौपाई। सर्वस दान दीने सब काहू, जी पावारा नहीं काहू। सर्वस दान दीने सब काहू, जी पावारा नहीं काहू। सर्वस दान दीने सब काहू, सर्वस दान दीने सब काहू। जेहि पावारा नहीं काहू, जेहि पावारा नहीं काहू। सर्वस दान दीने सब काहू, जेहि पावारा नहीं काहू, जेहि पावारा नहीं काहू। महाराज दशरथ ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। राजा दशरथ का सर्वस्व क्या है? उनका पुत्र, जिन्हें प्रभु राम के नाम से सुशोभित किया गया। महाराज दशरथ के घर में इस पुत्र का जन्म हुआ। जो भी दरवाजे पर आया महाराज ने उसे सबकी गोद में डाला। फिर जिसके हाथ में भगवान आए उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उन्होंने भी वापस कर दिया। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल वीथन विच बीच। आज अवध में इतना आनंद हो रहा था, भगवान शंकर भवानी को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं देवी इस उत्सव में मैं भी चला गया। मैंने एक बार तुमसे झूठ बोला, शंकर जी बोले, मैंने तुमसे चोरी करी। और भगवान भोलेनाथ अपनी चोरी बता रहे हैं। कहते हैं और हूं एक कहूं निज चोरी। मैं अपनी चोरी बता रहा हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सुन गिरजा अत दृढ़ मत मोरी। चोरी सुन लो, मैंने तुमसे क्या चोरी करी। भोलेनाथ आप तो अपनी चोरी नहीं बताएंगे, पर भगवान महादेव अपनी चोरी बता रहे हैं। मैंने हे देवी तुमसे चोरी करी। कहा क्या चोरी करी? मैं तुमको बोल के गया था कि मैं विंध्या पर्वत की तरफ जा रहा हूँ, मैं मलयागिरी पहाड़ की तरफ पर्वत की तरफ मैं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ ना जाता होता मैं सीधे अवध चला गया, अयोध्या चला गया। और ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। मैया ने कहा तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो भोलेनाथ कहने लगे तुम्हें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं राम दर्शन के लिए गया था, और तुम्हें यदि मैं संग लेकर के जाता तो मुझे राम का दर्शन नहीं होता। माँ भगवती पार्वती कहने लगी मेरी वजह से दर्शन नहीं होता सिरादे, ऐसा क्यों? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवियों में एक ऐसा गुण है, पुरुष तो घर के बाहर ही खड़ा रह जाए, लेकिन माताएं तो मानती नहीं, सीधे घर तक पहुंची थी। कौशल्या पूछती अकेले आए हो कि वो भी आए हो? तो तुम कह देते दरवाजे पर खड़े हैं। तो जैसे ही उन सबको पता लगता कि महादेव आया है तो भीड़ मेरे ही पामों में लग जाती, पाम छूने के लिए। इतनी भीड़ हो जाती कि फिर मुझे राम का दर्शन नहीं, मैं तो भीड़ को ही संभालने में लगा रहता। इसलिए मैं तुम्हें लेके गया नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु राम का दर्शन करने के लिए मैं वहाँ गया था। फिर मैया ने पूछा तो क्या तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ? बहुत प्यारी कथा है। ये दोनों चौपाइयाँ बड़ी प्यारी हैं। और हूँ एक कहे हूँ निज चोरी, और हूँ एक निज चोरी। सुन गिर जाते दृढ़ मत
सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, सुन गिर जाती दृढ़मति तोरी, और के कहो चोरी, सुन गिर जाते दृढ़मत तोरी, सुन गिर जाते दृढ़मत तोरी। भगवान शंकर कहते हैं काग भुसुंड संग हम दो। कथा कहती है भगवान के मंदिर में जाओ अकेले नहीं, किसी को संग लेके जाओ। कथा में जाओ अकेले नहीं, झुंड संग लेके जाओ। तीर्थ यात्रा के लिए जाओ अकेले नहीं, लोगों को संग लेके जाओ। जितने भी लोगों को लेके जाओगे, आनंद की बात है कि उनका 10% आपको मिलेगा और उसके पुण्य में से कम नहीं होगा। तीर्थ करने से भी तीर्थ कराने की बड़ी महिमा है। आप में बहुत जन ऐसे हैं जो अकेले नहीं, अपनों को संग में लेकर के आए हैं, उसका पुण्य आपके खाते में जा रहा है। ताली को ज्यादा तो नहीं बजा दिया आपने। शंकर कहने लगे कि जब मैं अकेला जा रहा था तो मेरा मन माना नहीं, मैंने भुसुंडी को संग ले लिया, काग भुसुंडी को संग ले लिया। पार्वती मैंने अयोध्या में प्रवेश किया, यहीं की कथा चल रही है। मैंने अवध में प्रवेश किया, अवध तो बड़ी सुंदर थी। श्री विश्वकर्मा जी ने अवध का निर्माण किया। देवराज इंद्र वरुण देवता प्रत्येक दिन इस अवध के ऊपर अमृत बरसाते रहे। सरयू माता के किनारे पर बसी हुई नगरी हर प्रकार से जीव का कल्याण करने वाली है। संत जन ऐसा कहते हैं कि जो अयोध्या की यात्रा करते हैं उन लोगों के घर के युद्ध बंद हो जाते हैं, घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, घर का कलह समाप्त हो जाता है। अवध की यात्रा करने पर घर में धर्म अर्थ काम मोक्ष सब घर में चारों पुरुषार्थ स्थापित हो जाते हैं। ऐसा अयोध्या की महिमा है। अवध की महिमा स्कंद पुराण के पन्नों में अवध की महिमा का गायन किया गया। भूल से भी कोई अवध आता है, भगवान महादेव अंत में उसे अपनी मुक्ति दे देते हैं। ऐसा ये पावन तीर्थ, और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आ गए इसलिए बोल रहे हैं। मैं और भी कथाओं में अवध के महात्म्य में, अयोध्या के महात्म्य में बोलता रहता हूँ। यहाँ कनक भवन है, उसका दर्शन करने को जाना। दो चीजें माता कैकेयी ने जानकी और राम को दी है। सीता माई को दिया था मैया जी ने शीश फूल, जिसको चूड़ामणि कहते हैं, और राम उनके बड़े प्रिय हैं। राम जी को उन्होंने एक भवन दिया जो कैकेयी माता का भवन था, जिसे कनक भवन, सोने का महल था। तो विवाह के समय पर इस मैया ने अपने पुत्र राम को दिया। आगे कैकेयी माता का प्रसंग आएगा, उसमें मैं ये जिक्र करूंगा। माता जानकी के पास में जो एक अंगूठी थी वो बड़ी अद्भुत है। ये उसे अपने पियर से मिली। उनकी माता सुनैना ने ये अंगूठी दी, और ऐसी ये अंगूठी थी कि ये जिसके पास ये अंगूठी हो उसे दुश्मन नहीं जीत सकता। हाँ, उसको, उसके कोई प्राणों को नहीं ले सकता। और ये चूड़ामणि जिसके पास में हो उसको दुश्मन नहीं जीत सकता। जिस राज्य में चूड़ामणि रहे तो उस राज्य को कोई जीत ना पाए। इसलिए तो यह चूड़ामणि सीता माता ने हनुमान जी के हाथ प्रभु राम जी के पास पहुंचा दी। यदि लंका में चूड़ामणि होती तो राम जी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता रावण को जीतना। देवराज इंद्र के द्वारा, वाल्मीकि रामायण के 66वें सर्ग में वर्णन है, देवराज इंद्र के द्वारा यह चूड़ामणि माता कैकेयी को देवासुर संग्राम के समय पर दी गई थी। माता सची ने कैकेयी को कहा था कि जिसके पक्ष में ये चूड़ामणि रहेगी उसे दुश्मन पराजित नहीं कर पाएगा, हारा नहीं पाएगा। माता कैकेयी ने जब यह चूड़ामणि माता जानकी को दी थी तब उन्होंने ये बात कही थी। इसलिए जब हनुमान जी आए थे तब मैया ने उस अशोक वाटिका में यही तो सोचा, यदि लंका में अशोक वाटिका में राम जी लंका में क्यों प्रवेश नहीं किए? यदि राम जी लंका में प्रवेश कर गए होते, लंका में रहकर राम युद्ध करते तो रावण को जीत नहीं पाते।
क्योंकि लंका की सीमा के अंदर यदि ये चूड़ामणि होती तो रावण पराजित नहीं होता। और अशोक वाटिका तो लंका के मध्य में थी। मेरी मैया ने विचार किया कि यदि लंका के मध्य में ये चूड़ामणि रहेगी तो मेरे प्रभु इस राक्षस को जीत नहीं पाए। इसलिए हनुमान जी के हाथों वो चूड़ामणि प्रभु के पास तक पहुंचा दी गई। राम जी भी लंका में प्रवेश करते नहीं है, वो जानते हैं यदि मैं इस मणि को लेकर लंका के मध्य में जाकर के युद्ध करूंगा तो रावण को पराजित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रभु राम लंका की सीमा के बाहर ही रहे। यह इस मणि की बहुत बड़ी विशेषता थी। और जो अंगूठी थी उसकी तो इतनी बड़ी महिमा है, सीता मैया ने खुद अपने मुंह से कहा है, जीत को सके अजय रघुराई, माया से अस रचि नहीं जाए। अंगूठी कहाँ से आ गई? इसकी भी बड़ी अलौकिक कथा है। पितरों ने अपनी बेटी का विवाह जब किया था, पितरों की बेटी का नाम है मैना। मैना का विवाह हिमाचल पर्वत के साथ किया तो पितरों ने एक अंगूठी दी मैना के यहाँ भगवती पार्वती ने जन्म लिया। मैना ने अपनी बिटिया का कन्यादान किया तो वही अंगूठी पार्वती मां को दे दी। एक दिन की बात थी, माता पार्वती भगवान महादेव का श्रृंगार कर रही थी नर्मदा मैया के किनारे पर। तो भगवान के हाथ में एक सर्प लेकर के और मैया ने उसमें ऐसी गांठ लगाई कि सांप की आंख में से, दोनों आंखों में से आंसू गिरे। जैसे ही आंसू धरती पर गिरे तो दोनों आंखों के आंसुओं में से दो कन्याएं प्रकट हो गईं और दोनों कन्याओं का नाम रखा गया, एक का नाम रखा गया सुनैना और एक का नाम रखा गया सुलोचना। सुलोचना को नागलोक के लिए लेके चले गए। सुलोचना, मेघनाद ने नागों को पराजित करके सुलोचना के साथ विवाह किया। यह जगत प्रसिद्ध कथा। अब दूसरी है सुनैना। अब सुनैना का लालन पालन कौन करे? माता नर्मदा प्रकट हो गई और मैया जी ने कहा, भोलेनाथ को कहा, प्रभु इस बेटी को आप हमें दे जाइए, इसका लालन पालन हम करेंगे। माँ नर्मदा ने सुनैना का लालन पालन किया। माँ नर्मदा की बड़ी महिमा है। गंगा का स्नान, माँ नर्मदा का दर्शन एक बराबर है। माता पार्वती ने कहा कि इस कन्या का कन्यादान हम करेंगे। शंकर जी ने कहा इसके लिए वर मैं देखूंगा। नर्मदा मैया ने सुनैना बेटी का लालन पालन किया, बेटिया विवाह के लायक हुई। भगवान शंकर ने यह संबंध जनक राज सीरथ ध्वज के साथ में यह संबंध कर दिया गया। राजा जनक बारात लेकर के आए। कन्यादान माँ भगवती पार्वती और महादेव ने किया। तो भोलेनाथ ने कहा, तुम्हें पता है बेटी को सोना और चांदी कुछ आभूषण दिए जाते हैं, बेटी सुनैना को कुछ दोगे नहीं? तो माता पार्वती ने कहा, और तो कुछ है नहीं, मेरी माँ ने मुझे अंगूठी दी थी, मुद्रिका दी थी, वो मेरे पास रखी है। भोलेनाथ ने कहा चलो वही दिए देते हैं। तो माता पार्वती ने वही अंगूठी जो उन्हें उनकी माँ से मिली थी, वही अंगूठी सुनैना को दे दी। सुनैना अपनी ससुराल में पहुंची। समय चलता रहा। सुनैना मैया की जो बेटी है माता जानकी, ये पाली गई है, ये तो आप सबको पता है। मेरी माँ भगवती जानकी जिस समय राजा रानी स्वर्ण हल के द्वारा जुताई कर रहे थे तब भूमि से माँ प्रकट हुई है, इसलिए माता का नाम है भूमि।